और गाइस मैंने पीटी 7 टाइम्स दिया है। पाजी मेरी पीआर आ गई ना, मैं आपके लिए ब्लू लेवल लेके आऊंगा। किसी का वीजा वूजा लगता है ना जब कुछ चल रहा होता है प्रोसेस, कि वानी और मैं दोनों पीटी दे रहे थे लगातार 3-4 बार, तो भाई पुलिस स्टेशन ही चले गए हम लोग फाइल बनवाने के लिए। ये 700 मिल्स और जो गगन भाई ने कर दिया ना भाई, वो कोई और एजेंट नहीं कर पाया। भाई थैंक यू सो मच। अरे भाई दिस इज द ट्रॉफी। तो गगन भाई एंड टीम की बहुत ज्यादा मेहनत थी। मैं तो शुरू से बोलता हूँ, अगर आप अपनी फील्ड में काम करते रहोगे ना, आज की जो वीडियो है ना भाई, ये मैंने शूट करी थी जब इनवाइट आया था। ठीक है, पीआर के प्रोसेस में क्या होता है, आप लोग अपनी फाइल लगाते हो, फिर आपका इनवाइट आता है और फिर ग्रांट आता है। तो कल मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी, ग्रांट की पहले डाल दी, इनवाइट की वीडियो मैंने कहा चलो आज डाल देंगे। तो समझ गए ना, पहले इनवाइट आता है फिर ग्रांट। तो मैंने ग्रांट की डाल दी, बचा इनवाइट। ये इनवाइट वाला ब्लॉग चेक कर। वेरी गुड मॉर्निंग, हाय कैट चैनल, दिस इज तुषार मिश्रा एंड वी हैव वानी एंड वी हैव केंजो। केंजो भी उछल रहा है। केंजो कहाँ पे गया? इधर। हाँ क्या उछल रहा था ना, अपने में नहीं उछल रहा। हेलो केंजो भाई, चेहरे पे आप खुशी देख रहे हो, ये खुशी दोनों के चेहरे पे भाई, सही में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे भाई क्या हुआ हमारे साथ। आपको टाइटल में पता लग ही गया होगा। आज के दिन भाई, अभी सुबह सुबह ना मेरे को होलिस्टिक के ऑफिस से फोन आया, आपका पीआर का इनवाइट आ गया है। एंड कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट, वानी बताइए कैसा रिएक्शन था तेरा? प्रोसेस ही नहीं हो रहा था, है ना? नहीं। और फिर अभी कुछ वो भी तो नहीं था कि राउंड होएगा या फिर अभी तो 189 का हुआ ही था लास्ट वीक। तो ऐसे कोई उम्मीद नहीं थी कि 190 का होएगा। तो लेकिन एकदम से हो गया, तो मुझे लग रहा था पता नहीं कुछ अलग ही है, ऐसे कैसे राउंड हो गया। अभी तो सीट्स भी नहीं एलोकेट हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो एकदम से हो गया। बट पता नहीं कैसे भी हुआ है, बट हो गया। आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे, मेरी फील्ड कौन सी थी, आप लोग आज प्रोसेस समझाएंगे। बट सबसे पहले हम लोग जाएंगे होलिस्टिक के ऑफिस और हम लोग गगन पाजी के लिए ना गिफ्ट्स लेके जाएंगे। गिफ्ट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था ब्लू लेवल लेके जाऊंगा। मैंने बोल दिया था पहले, अगर पाजी मेरी पीआर आ गई ना, मैं आपके लिए ब्लू लेवल लेके आऊंगा और पूरी टीम के लिए कुछ ऐसे कुछ ना कुछ, मतलब खैर मिठाइयाँ और ऐसे ड्रिंक्स ही हो सकती है। बट बाकी तो भाई बहुत खुशी हो रही है, देखते हैं कैसा रहेगा और पूरा आप लोगों को प्रोसेस समझाएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, नीचे लाल करके सब्सक्राइब बटन है, जाके आप लोग दबा सकते हो। फाइनली द वेट इज ओवर, द थिंग विच आई वाज़न्ट टेलिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम। सही बोला ना इंग्लिश? 1.5 ईयर्स, 1.5-2 साल से नहीं बता पाया भाई मैं कभी भी ये चीज़। 1.5-2 साल से। तुषार की स्किल असेसमेंट भी हो रही थी, उसी की फील्ड में सब कुछ हो रहा था। और अगर उसकी स्किल असेसमेंट हो रही थी तो उसकी नॉमिनेटेड फील्ड ही थी 190 में। अब आपको पता चलेगा कैसे, पर इतने टाइम से था। और उससे पहले से जो काम हो रहे हैं पीआर के लिए। और मैं क्यों बार बार वीडियोस डाल रहा था, इतनी फैमिली में टेंशन्स थी, फिर भी मेरे को क्यों डालनी पड़ी। आप लोगों को प्रॉपर समझाएंगे। बट हाँ भाई, हम इनकम नहीं हटा सकते थे नहीं, वो अभी बताएंगे नहीं ना। सो मच एक्साइटमेंट भाई। चलते हैं वानी, ठीक है, दिन शुरू करते हैं। चलो तो भाई, ये आज का OTD, ठीक है। नॉर्मल मैंने पोलो पहन ली, थोड़ा वेट लूज कर रहे हैं हम, आपको दिख जाएगा थोड़ा आगे पीछे, जिम में भी जा रहे हैं, अब लग रहा है पेट कम। और हाँ, ये आज का OTD है। ये केंजो का नंगा बिल्कुल, ये तो ऐसे ही रहता है, नहीं इसको सर्दियों में कपड़े बनाते हैं हम लोग। अभी चलते हैं भाई गगन भाजी के पास। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो भाई, और लाइक और शेयर और कमेंट कर देना दबा के, ताकि वीडियो सबसे ज़्यादा लोगों में फैले। द बिगेस्ट अचीवमेंट विच anyone could get। सही बोला नहीं? हाँ। चलते, अभी नहीं बताएंगे, रुक जाओ, तभी तो पूरी वीडियो देखोगे ना आप। केंजो तेरे वाले वीजा पे आ गया, परमानेंट हो गया केंजो। तो हाँ, माइक लगाओ है ना, माइक का ही फायदा हो रहा है। आ जाओ दीदी, आ जाओ, आ जाओ, आजा आजा आजा। चंडीगढ़, शिमला। जितने लोग थे ना भाई जो बकवास करते थे, कुछ नहीं कर रहा जिंदगी में, आपकी पीआर कैसे होएगी, आप तो जॉब ही नहीं करते, आपने क्या मतलब क्या हो रहा आपकी जिंदगी में भाई। जब किसी का वीजा वूजा लगता है ना, जब कुछ चल रहा होता है प्रोसेस, कोई नहीं बताता भाई, ठीक है। सबसे गंदी नजर लगती है रिश्तेदारों की, पहली बात, ठीक है। किसी को कोई नहीं बताता जब किसी का प्रोसेस चल रहा होता है। और जिन्होंने खुद की उससे नहीं ली होती ना मेहनत से, उनकी तो और जलती है। हाँ, तो इसलिए भाई कोई भी प्रोसेस, जैसे हमारा जो भी चल रहा था अभी तक, हमने किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। मानी एड्रेस लगा दे, एड्रेस तो शेयर कर दे मेरे साथ, कहाँ जाना है हमको पहले? हॉलिस्टिक पहले वहाँ। अच्छा, अभी वानी को थोड़ा सा काम है, पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद हम लोग मिठाई मिठुई बोतल सब लेके जाएंगे भाई गगन पाजी के पास। हाँ, मैं कह रहा था कि जब प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो कोई कुछ शेयर नहीं करता। और मेरा मतलब यही था कि मैंने शेयर किया ही नहीं पिछले कुछ 1.5 साल से, ना अपना ना कुछ भी वानी का। एक ब्लॉग जब हम हेलीकॉप्टर वाला ब्लॉग बनाया था, तब हमने कहा था ना हम चीज़ें कुछ अभी बता नहीं सकते। और गाइस मैंने पीटी 7 टाइम्स दिया है। हाँ, अभी पहले रुक जा, पहले मैं वो वाली चीज तो मेरा स्ट्रगल तो सुन लो। ये था स्ट्रगल कि वानी और मैं दोनों पीटी दे रहे थे लगातार, पीटी बार दे जा रहे थे भाई। और 7 बार वानी ने पीटी दिया, जिसकी नर्सिंग हाई डिस्टिंक्शन से हुई है।
उसको 7 बार पीटी देना पड़ा। और ये काफी लोग नहीं, और मेरे साथ ऐसे होता था कि मेरे राइटिंग में कभी फुल आते थे, कभी स्पीकिंग में 1 नंबर 87 से रोक दिया, कभी एक राइटिंग में रोक दिया, कभी कहीं रोक दिया, एक नंबर से रोकते थे हर बार। तो हमेशा ऐसे ही होता था। स्पीकिंग में 88 चाहिए, 87 पे रोक दिया। वानी को नहीं, मेरे को भी ऐसा लग रहा था आसान है, ठीक है। राइटिंग बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने, स्पीकिंग भी बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया था, बहुत लेंदी कर दिया। तो वो उसमें नहीं आ रहे थे भाई हमारे नंबर। हमने पहले तो बिना पढ़े दिया, वानी ने 2 बारी की हो जाएगा हो जाएगा, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं आए। हाँ, तीसरी चौथी बारी में फिर अभिनव भाई हैं भाई, अभिनव पीटी, ठीक है, उनसे आप जाके ले सकते हो, ठीक है, नॉन स्पॉन्सर्ड। बट हाँ, उन्होंने भाई हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी मेलबर्न में। मैं यहाँ पे उनका इंस्टाग्राम टैग कर दूँगा, किसी को अपना पीटी क्लियर करना है तो। भाई को सब पता है कौन से ऐसे आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उनकी पूरी अकेडमी है, आप लोगों को अगर करना है एनरोल तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। और भाई का इंस्टाग्राम मैंने टैग किया हुआ है कि उनको ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि जैसे मैंने 7 टाइम्स दिया है, मैं दिखा भी दूंगी कि मेरी 7 रिपोर्ट्स जो आई थी कि उसमें मेरे 4500 नहीं कितने चले गए, 4,500 मतलब 4.5 मेरे चले गए, तुषार के और 3 चले गए। नहीं 2 450 का तो एक बार ही था ना, तो 450 टाइम 7 भाई 475 है वो। ठीक है भाई, मतलब दोनों के मिला के $5,000 हमारे पीटी में चले गए भाई। नहीं, ये ज्यादा नहीं है, 1 महीने के अंदर। तूने 2 बार दिया और मैंने 7 टाइम्स, तो 5500 गए। हाँ, तो 5500 हमारे इसमें चले गए। अगर हम पहली वो ले लेते क्या बोलते हैं कोचिंग, तो नहीं होता, क्योंकि जब उनसे किया तो मेरे आ गए। हाँ, मेरी फाइल में कितनी स्ट्रगल थी, क्या प्रॉब्लम हुई थी, 3-4 बार तो भाई पुलिस स्टेशन ही चले गए हम लोग फाइल बनवाने के लिए, कि उसमें साइन चाहिए होता है ना हम लोग को। तो वैसे और भी डिफरेंट थिंग्स पूरा कंक्लूड करेंगे, पूरा मजे से आपको वीडियो में बताएंगे। बट बहुत हार्ड टाइम चल रहा था भाई, वही आप लोग बोल रहे हैं अच्छा आपका हार्ड टाइम चल रहा है, आप तो वियतनाम जा रहे हो, अच्छा आप तो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, हार्ड टाइम चल भाई, थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए इधर उधर निकल जाते हैं हम। और जो गगनबाजी ने कर दिया ना भाई, वो कोई और एजेंट नहीं कर पाया, सच्ची में बता रही हूँ चीज़ है ना वानी। ये तो भाई वो है मजे की चीज़, ये आपको डिटेल में शेयर करेंगे। चलते हैं, ज़्यादा बातें। आ गए भाई हम लोग डैन मर्फीज, गाड़ी लगा दी हमने यहाँ पे। मर्फीज ही है ना, मर्फीज है। हाँ चलो चलो बेटा, इकट्ठे का दिखाएं आप। भाई मैंने गगन बाजी को प्रॉमिस किया था जब PR आएगी ब्लू लेवल आएगी, बोल दिया ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो इसलिए ब्लू लेवल लेने आके भाई कहाँ रखी है वाइन स्पिरिट्स, इधर होगी वानी आज। ये ऊपर दीवार पे लिखा रहता है वाइन बियर, उधर वाइन है, सॉरी यहाँ स्पिरिट्स। ये रही भाई सबसे बड़ी, ये रखी ब्लू लेवल, ये उठाएंगे हम, ठीक है ना। ये भी है दीवार, 322 1 लीटर, ये 700 ml। हाँ 700 ठीक है, गगन भाई ज़्यादा नहीं पीते हैं। यहाँ देखो सारी लगी हुई है भाई विस्की। चलो आपको ब्लैक लेवल से दिखाएं रेट। 0 कैलोरी बियर कहाँ रखी ब्लैक लेवल, चलो ये देख सकते, ये जिम में रखी हुई है भाई, 1.136 लीटर। ये क्या बना दिया भाई इन्होंने, ये जिम में। ये रही डबल ब्लैक 69, चलो उठा लेते हैं, ये उनको बोलना पड़ेगा। Excuse me, might need your help. We have to the blue label. Yes, it's in the rack. So. 700 or yes, 700 ml, please. Just one of those? Yes, please. Thank you. उठा ली भाई, अब चलते हैं मिठाई लेने के लिए। माने खोल के तो निब्बो की तरह स्नैप डाल देते हैं इसकी। आगे भाई मिठाई लेना है। भाई देखो मिठाइयाँ, भाई मिठाइयाँ उठा ली और हमने ढोकला भी ले लिया अभी खाने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं खा रखा सुबह से। और मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग चल रहा है, इंटरमीडिएट फास्टिंग मेरी वानी दोनों की चल रही है, दोनों रेगुलर जिम जा रहे हैं। भाई मेरे चश्मे कैसे रखे जरा देखियो। ये वाह, तूने रखे हैं। फाइनली भाई पहुंच गए होलिस्टिक के ऑफिस, वो रहा भाई। और ये रहा कार्नेगी की स्टेशन, आपको आना तो आप भी आ सकते हो। कुछ लेना तो नहीं? हाँ लेना तो है, अपने लिए थोड़ी लिए। आ जाओ नहीं, चलो भाई गगन भाजी के ऑफिस में आ गए हम लोग। ये देखो, चलो लेट्स गो। गगन भाजी कैसे हो, क्या हाल चाल है? ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, पूरी सेवा हुई है आपकी। हाँ जी भाजी, थैंक यू सो मच। अरे भाई दिस इज द ट्रॉफी। ये मिठाई भी लो। यस यस, थैंक यू मिठाई। थैंक यू जी। गगन भाजी आप भी खाओ। हाँ हमने खा ली। ये आपकी है। हाँ ये राउंड बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था, ये कैसे हो गया मतलब। अभी 110 का जाके है ना सीधा, हाँ, इसके बाद सीधा आ गया 190 है। हाँ, और हमारे दोनों में वानी का तो सबको पता ही है, वानी इज रजिस्टर्ड नर्स, वानी का
रजिस्टर्ड नर्स के थ्रू पीआर मिली है। बट मेरा कैसे हो गया ये चमत्कार, आप लोगों को थोड़ा सा बता सकते आप हो? प्रोफेशनल व्लॉगर हो, आपका नहीं होगा Yes. किसका होगा? तो आपने कैसे- कैटेगरी मुझे लगता नहीं ज्यादा लोग अप्लाई भी करते हैं। हाँ, बहुत रेयर। मेरे को ये था कि मैंने अपनी फिल्म में मास्टर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन खत्म करी है। उसके बाद जब मैं गगन पाजी के पास आया, मैंने कहा पाजी मेरे पास ऑप्शंस क्या है। मतलब जब मेरी स्टडीज चल रही थी तभी मैं आपके पास आया था और पूछा था आपके पास ऑप्शंस क्या है, तो आपने मेरे को ये वाला एक रास्ता बताया था। क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ थे ना उस चीज के, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ रहे थे, प्रॉपर्ली कर रहे थे, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट भी थे। हाँ। लोग क्या कर रहे हैं, टेक इट इजी ले रहे हैं, कोई पेमेंट प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पर तुम्हारे पास चैनल था, पेमेंट प्रूफ था, सब कुछ था। ना तो उससे आइडिया हो जाता है कि कितने आवर्स काम किया, क्या आवर्स भी जस्टिफाई हो जाते हैं। तो अगर हम उस कैटेगरी को पहले बताएं लोगों को क्या है, तो वो क्या है, प्रोफेशनल ब्लॉगर। प्रोफेशनल व्लॉगर। और इसके अंदर हमने स्किल असेसमेंट कराई थी, ठीक है, एंड वो अप्रूव कराने में मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था, वही सच्ची बता रहे हैं आप लोगों को। और मेरी फाइल बनाने में करीबन 6 महीने तो लग ही गए थे, 4 से 5 महीने, डॉक्यूमेंटेशन है ना? हाँ। क्योंकि लेटर्स चाहिए थी ना सारे, जिनके साथ तुमने काम किया हुआ है, जो भी लोड नहीं थी तुमने यूज नहीं करी। हाँ, कभी लोड नहीं पड़ी तो सबको कांटेक्ट करके लेटर्स उठानी पड़ी। तो गगन पाजी एंड टीम की बहुत ज़्यादा मेहनत थी, ठीक है। गगन पाजी, मनवीर पाजी, यादविंदर पाजी जो एडलेट वाला ऑफिस हैंडल करते हैं, उन्होंने मेरे साथ पूरा स्किल असेसमेंट का मैनेज किया और हर समय कॉन्टैक्ट में रहना। कभी भी जैसे पुलिस स्टेशन के 3 चक्कर लग गए थे मेरे तो वो सब करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गगन पाजी, सच्ची में। इसलिए मैं आप बहुत सारे एजेंट्स मेरे को रीच आउट करते हैं, ये कर लो। और सच्ची में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं होलिस्टिक माइग्रेन सॉल्यूशंस के साथ ऑलमोस्ट 2.5 साल से काम कर रहा हूँ ना अभी। 3 साल हो गए ऑलमोस्ट। उससे पहले मैं मेलबर्न में कुछ एजेंट्स के पास गया था कि अपने पीआर पाथवे जानने के लिए। मैं आप लोगों को सच्ची ऑनेस्ट बात बताता हूँ, 1-2 एजेंट्स थे जी, ये वाला कर लो, नहीं ऐसे नहीं होएगा। पेंटिंग कर लो, कार्पेंटरी कर लो, कुकरी कर लो, तब तो कुकरी भी चलती थी। हाँ, कुकरी भी चलती थी। हाँ, कुकरी भी चलती थी। और मेरे को एक ने तो ये भी बोला था कि यूट्यूब पे तो भाई लड़कियां ही चलती है, तू तो रहने दे। ये तक बोल दिया था मेरे को, बहुत पॉपुलर है भाई वो मेलबर्न में वो एजेंट, ठीक है, कि यूट्यूब पे तो सीधा रहने दो पाजी। तो मेरे को बोल दिया था कि नहीं होएगा। बाकी किसी का नाम ऐसे खराब नहीं करूंगा, बट गगन पाजी वो जमान जिन्होंने बोला आप अपनी फील्ड में ही काम करो, आपने फिल्म की पढ़ाई कर रहे हो, कंटिन्यू विद दिस, और आप अपनी वीडियोस बना रहे हो, उसको बनाते रहो, आई विल फाइंड समथिंग आउट। तो गगन पाजी ने हमको फील्ड बताई, हमने उसके अंदर काम किया, स्किल असेसमेंट अप्रूव करवाई, फिर पीआर अप्लाई करी, मतलब EOI ROI करी, और उसके बाद यहाँ पहुंचे और गर्मा गर्म पीआर आ गई। तभी तो इनवाइट है, पीआर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमारी नॉमिनेशन अप्रूव हुई है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैंने आज तक जितने भी ब्रांड्स के साथ काम किया उनकी PDF बनाई, वो खैर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। बट अगर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप लोगों को अपना पीआर पाथवे जानना है, आप लोगों को अपना पैशन फॉलो करना है, या फिर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है, तो आप लोग आ सकते हो होलिस्टिक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। एंड हाँ, गगन भाई ने जो किया ना भाई, वो कोई और नहीं कर सकता। मैं तो शुरू से बोलता हूँ, अगर आप अपनी फील्ड में काम करते रहोगे ना, तो उस जैसा सीधा रास्ता नहीं है। लोग क्या करते हैं, स्टेट्स को फॉलो करते हैं, काम करेंगे नहीं अपनी फील्ड में। यहाँ स्टेट से सारा कुछ छोड़ के दूसरी स्टेट चले जाएंगे, उधर से अगली स्टेट चले जाएंगे, काम उनको मिलेगा नहीं अपनी फील्ड में। वहाँ पर बैठे हुए हमारे को 6 महीने हो गए, अब क्या करें। ये बड़ी ज़्यादा रॉन्ग अप्रोच है। डिपार्टमेंट भी यही चाहता है कि अपनी फील्ड में काम करो, ऑस्ट्रेलिया को कंट्रीब्यूट करो। ऑस्ट्रेलिया के तुम रीजनल जाके बैठे हुए कंट्रीब्यूट कुछ कर नहीं रहे, तो ये कॉमन सेंस भी है ना। सही बात। यू आर नॉट एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग जो उनका कॉज है कि ऑस्ट्रेलिया में स्किल्ड माइग्रेशन हो, लोग अपनी स्किल में काम करें, उसको कंट्रीब्यूट करो, अपनी फील्ड में काम करो। अपनी फील्ड से काम करने से जल्दी पीआर का कोई रास्ता नहीं है। और हमारे में भी यही केस हुआ। मैं इतने टाइम से यूट्यूब कर रहा हूँ, हमने अपना पूरा एक्सपीरियंस शो किया। मेरी फील्ड थी प्रोफेशनल ब्लॉगर, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते, लीगल डॉक्यूमेंट है, बट हाँ, आई होप आप समझ गए होंगे। वानी, तेरा कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा। लोगों को लगता है पीआर होनी आसान है, नहीं है ना नर्सिंग में? क्यों PT देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, और फिर इतनी डॉक्यूमेंटेशन है तो हम खुद तो नहीं कर सकते, तो वो आपने की। और ये भी बोलो ना, आपने दिया PT, आपने दिया पढ़ाई, आपने करी, वो बाकी सब थोड़ी मैंने फैसिलिटेट किया, रास्ता दिखाया। और राइट गाइडेंस राइट टाइम पे, कि किस टाइम पे UI डालनी है। जैसे ही मेरा गाइडिया शुरू हुआ था, मेरी UI डल गई थी, तो इसलिए वो टाइमली एक्शन था। मतलब अगर हम लोग नहीं जुड़े होते यहाँ से होलिस्टिक से, तो नहीं हो पाता ना वो, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि जितनी वही पुरानी होती है उतना फायदा होता है। क्योंकि अगर आप 2 बंदे सेम पॉइंट्स पे कम्पीट कर रहे हो, सेम इंग्लिश पे कम्पीट कर रहे हो, सिमिलर सैलरी पे कम्पीट कर रहे हो, तो पुरानी ये वाली को प्रेफरेंस मिलती है। फर्स्ट कम फर्स्ट है। इसलिए जैसे ही स्किल असेसमेंट होना, चाहे आपके बैंड उस टाइम पे 6 ही है,
आप एलिजिबल हो, उसी टाइम ईवाई डाल दो ताकि आप अहेड हो जाओ। कल को कोई बंदा लेट डाल रहा है, सिमिलर पॉइंट सिमिलर सैलरी, तो आपको पहले पिक होगा। अब आने की जितनी पुरानी उतना तो फायदा। यही टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं और लेकर आपके केस में 189 और 190 में इतना मेजर फर्क नहीं है, क्योंकि आप विक्टोरिया में ही रह रहे थे, आपने विक्टोरिया में ही रहना है, और आप रह भी मेट्रो में रहे हो, रीजनल जाने की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 491 हमने करा नहीं। तो आपके सिनेरियो में 190 इज इक्वली गुड एज 189 if you don't have intention to move this। अब भाई घर चलते हैं, तो भाई घर चलते हैं। और सॉसी, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे हुआ सारा पीआर वीआर का सिस्टम। तो गगनबाजी को हम थैंक यू करने आते हैं पूरी टीम को। हाँ, तो हाँ भाई, ये थी वीडियो। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, और आप लोगों के क्या थॉट्स हैं आप लोग कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को शेयर करना। दूसरी चीज़ मैं क्या कह रहा था, डिटेल में अगर आप लोगों को जानना है, मतलब मेरा मन है कि मैं बनाऊँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एक एक चीज़ की क्या क्या लगी, कैसे फील्ड में अप्लाई किया, तो वो मैं गगन पाजी के साथ बैठ के बना सकता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो ज़रूर मैं वो कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। मेरे को भी खुशी देख लो भाई, अलग ही हो रखी है। हाँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया।